नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, कर्मकारक शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 6:47 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से गोचर करना आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आपके जीवन काल में एक नया सवेरा शुरू करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो न्याय, अधिकार, सेवा, कर्म, अनुशासन के कारक ग्रह हैं। शनि अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना, मजबूत होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। मान सम्मान, ख्याति, यश की प्राप्ति ऐसे जातकों को होती है। जबकि जन्म कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। मेहनत करने के बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। करियर में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। इसके अलावा और तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं शनि के कमज़ोर होने से जातक को जीवन काल में फेस करनी पड़ती है। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही क्या, कई मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। खासकर संचित धन की वृद्धि के लिए, कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति मजबूती के लिए, ससुराल पक्ष से लाभ के लिए और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके दूसरे घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। दूसरा घर आपके कुटुंब परिवार का, आपके संचित धन, आपकी वाणी, वाक शक्ति और आपके प्राथमिक शिक्षा का होता है। ससुराल पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। वैसे तो शनि एक पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह, लेकिन इसके बावजूद जिस स्थान से गोचर करते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। तो दूसरे भाव से संबंधित चीज़ों की वृद्धि इस नक्षत्र गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। खास करके आपके संचित धन को बढ़ाएंगे, कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो भी आपको सफलता का आशीर्वाद शनि के द्वारा प्राप्त होने वाला है। यह समय आपके सोचने समझने, आपकी विचार शक्ति को बूस्टिंग प्रदान करेगा। हालांकि शनि एक स्लो मूवमेंट प्लेनेट है, यानी कि धीमी गति से गोचर करने वाले ग्रह, इसलिए इस समयावधि में आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके विचार शक्ति को बड़ा ही गहरा बनाएंगे। चीज़ों को बहुत ही धैर्यता के साथ, हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद कोई डिसीजन लेना आपके नेचर में देखी जा सकती है। बाकी आपकी वाक शक्ति, आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अपना दबदबा बना पाने में कामयाब होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा आपकी चतुराई, आपका ज्ञान और आपका आध्यात्मिक पावर इस समय आपके सभी कार्यों को बड़ी तेज़ी से पूरा करेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट की प्राप्ति आपको होगी। अचानक लाभ के लिए भी, अचानक धन लाभ के लिए यह गोचर बड़ा ही बेहतर रहेगा। चाहे फिर आपका अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको एकाएक मिल जाए, अर्थ की प्राप्ति कहीं न कहीं से हो जाए, या फिर
कार्य क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के चलते आपको धन की प्राप्ति हो। इस प्रकार से बहुत सारे आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी। बाकी आपके गंभीर विचार लोगों को प्रभावित करेगा। इस समय आपकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में शनि के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। अगर परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के कोई मतभेद की स्थिति बनी हुई है तो इस समय बातचीत के माध्यम से आप उस मतभेद को दूर कर सकते हैं। और शनि आपको धन लाभ तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ इस समयावधि में विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। जी हाँ, अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और पहले जितनी भी आपके द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं, चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, सामाजिक क्षेत्र या फिर पारिवारिक जीवन को लेकर के, वे सभी कार्य, आपके सभी प्रकार की योजनाएं एक एक करके पूरा होता चला जाएगा। इस समय शनि आपको टास्क कंप्लीट करने की टेंडेंसी प्रदान करेंगे। और जब आप टास्क कंप्लीट करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ भविष्य को लेकर के नई योजनाएं बनाने का मन करेगा। वैसे तो शनि का यह गोचर आपके जीवन के हर क्षेत्र को कुछ न कुछ सकारात्मक रूप से प्रभावित करके ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेगा। तो उन्नति के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अवश्य नए मौक़ों की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन अगर आप जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं या फिर विदेश में काम करते हैं या फिर जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करना चाहते हैं तो आपके लिए शनि के इस नक्षत्र गोचर को कुछ ज़्यादा ही बेहतर और अनुकूल कहा जा सकता है। बाकी शासन प्रशासन से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, ख्याति प्राप्त होगी, विदेशी कंपनियों से लाभ प्राप्त होंगे और आप अपनी दूरदृष्टिता सोच के माध्यम से लोगों के मध्य अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाएंगे। किसी जनसभा में आपको बोलने का मौका मिलेगा। और अगर आप किसी जनसभा या फिर सामाजिक सभा में कोई लेक्चर देते हैं तो जिन बातों का आप इस्तेमाल करेंगे वे सब के सब सामने वाले को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। तो यह भी आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी प्रसिद्धि में विशेष भूमिका निभाने वाला है। बाकी धन आगमन के नए सोर्स प्राप्त होने के साथ धन संग्रहित करने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे करके आपका फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगा। निवेश के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहने वाला है। अगर किसी जानकार की सलाह लेकर के आप निवेश करते हैं तो आपको फ्यूचर में लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं, वित्तीय संस्थानों में, तो भी आपको इस समयावधि में शनि की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी शनि का यह परिवर्तन काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। जी हाँ, इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर, अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों के ऊपर कई प्रकार से भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको एकाएक कुछ अच्छी खबर इस समयावधि में सुनने को मिल सकती है। बाकी आप इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो अपने विस्तारिता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र का होगा। कुल मिलाकर के समय को बड़ा ही बेहतर कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, कुछ नया सिखाने वाला कह सकते हैं। उपाय के रूप में क्या करना चाहिए आपको, तो पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। जी हाँ, ईमानदारी, साधु संत, वरिष्ठ जनों के प्रति सेवा भाव, समर्पण भाव, लालच को त्याग करके सदाचारिता का पालन करना आपके लिए इस नक्षत्र गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।